हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि 636 प्राप्त करने के लिए, मतलब SN बराबर 636 प्राप्त करने के लिए कितना पद लेना होगा, मतलब n का मान कितना होगा। ठीक है, इस AP में। ठीक, तो देखिए ये सब दिया हुआ चीज़ है। क्या दिया हुआ है, देखिए SN दिया हुआ है, यहाँ से A निकल के आएगा और D भी निकल के आ जाएगा, मतलब सार्वंतर। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख चुके हैं थोड़ा। ठीक है, SN बराबर 636 दिया हुआ है, और AP जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और A कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। देखिए AP जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये मेरा AP दिया हुआ है, तो A बराबर कितना होगा, 9 होगा, और n का मान तो निकालने बोल रहा है। ठीक है, और D कैसे निकलेगा, 17 में से 9 घटा देंगे, मतलब A2 माइनस A1। देखिए D बराबर क्या होगा, 17 माइनस 9 बराबर 8, और एक SN का फॉर्मूला होगा, इसी से मेरा सभी जो हमको निकालने बोल रहा है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया पूरा। ठीक, तो SN बराबर दिया हुआ है, देखिए 636 दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, आप लोग कोई किताब खोल कर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 636 लिखेंगे, फिर n तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसको निकालने बोल रहा है, तो n का n लिखेंगे। अब देखिए 2a का मान दिया है 9, दिख रहा है 9, यहाँ पर a लिख चुके हैं। फिर 9 गुना कर दीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर n-1 इंटू डी कितना है 8, तो यहाँ पर 8 बैठा दीजिए, हो गया। अब देखिए, तो 636 ये 2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर गुना में बदल जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए n, फिर देखिए 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। फिर देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 8n, फिर -8। ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा, चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 636 रहने दीजिए, गुना 2 रखिए, फिर इसको गुना कर दीजिए, 18n हो जाएगा, होगा ना। फिर इसको गुना कीजिए। ठीक, तो क्या होगा, प्लस 8n²। ठीक है ना, फिर इसको गुना कीजिए तो -8n हो जाएगा। ठीक है, अब 636 गुने 2, 18 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 10, मतलब 8n² प्लस 10n। अब देखिएगा यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, देखिए 636 गुने 2, इसको यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो कितना होगा, 4n² प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दो काट सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि दोनों गुना की तरफ है, ये कट जाएगा। अगर ये 2 को इधर भेजिएगा तो फिर बटा में आ जाएगा, तो फिर भी कट जाएगा। देखिए कैसे, 636 गुने 2 है ना, ये 2 को इधर लाइए तो नीचे चल जाएगा, और फिर 4n² प्लस 5 आ रहा है इतना। अब देखिए ये 2 काट दीजिए तो बचा कितना, 636 बचा ना, 636। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 636 जो बचा उसको उधर ले चलिए। ठीक, यहाँ पर गलती हो गया है, 5n होगा। ठीक है, 5n, तो 636 जो आया मेरा, इसको इधर ले जाइए, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं गुणनखंड, देखिए पहला जो पद दिया हुआ है और लास्ट पद। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। ठीक, तो गुना करने से मेरा क्या आता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से,
636 गुना 4, यहीं पर चलिए गुना कर देते हैं। ठीक है, 636 गुने में 4, 4 छक 24 के 4, हाथ में रहा कितना 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 4 छक 24 1 25, 2544 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको दो पार्ट में हमको बांटना है ताकि +5 आ जाए। ठीक है, जोड़ने से या घटाने से कितना आना चाहिए, 5n आना चाहिए। तो क्या इसको हम लोग दो पार्ट में कैसे बांटेंगे, कितना कितना लेना पड़ेगा, ये होगा। ठीक है, देखिए तो 2544 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2544 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से हम लोग काट रहे हैं, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एक 2, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 के 2, फिर हो रहा है कितना 2 5 10 और हो रहा है 2 9 18। ठीक है ना, फिर 3 से 3 5 15, 3 तिया 9। ठीक, आ रहा है इतना। अब देखिए कितना होगा, ये 53, और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर रुक जाइए। अब देखिए हम लोग जैसे इसको गुना कीजिए, यहाँ पर एक 53 बचा हुआ है, और इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए 48 और इधर 53 को गुना कीजिएगा तो इतना तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको चलिए जोड़िए घटाइए तो आ रहा है कि नहीं, 5n आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 53 में 48 चल जाएगा तो 5 तो बचता है ना, तो इसी का दो पार्ट हम लोग लेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4n², ठीक है, प्लस 53n और कितना लेंगे -48n -636 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 53 का और 48 का जोड़ लिए, देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना करने पर इतना आना चाहिए, कितना 2544 तो आ रहा है। इसको जोड़िए घटाइएगा, मतलब घटा दीजिएगा 53 में 48, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 5n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ लिखे ये 48 को इधर लिखना चाहिए था हमको। ठीक है, गलती हुआ थोड़ा, तो इसको इधर पहले के बार लिख लीजिए 4n², ताकि कॉमन लेने में मेरा दिक्कत ना हो। -48n प्लस 53n, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, -636 बराबर 0। ये क्या किया, 48 को पहले लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 4 लेना है, 4n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, n यहाँ पर बच गया। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा, -12। ठीक, 12 चौक 48 आ रहा है। ठीक है, प्लस कितना लेना, 53 लेना है हमको, तो यहाँ बचेगा कितना n, और यहाँ पर लेना है कितना 53 गुना, यहाँ पर 12 करेंगे। ठीक, -12 तो मेरा आ जाएगा। ठीक है ना, 53 को 12 से गुना कीजिएगा तो ये 636 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों चीज़ तो सेम आ गया। अब ये जो पद दिख रहा है और ये पद, दोनों में से दोनों लेना है, और ये दोनों में से एक को लेना है। ठीक है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि 4n लेना है और प्लस 53 लेना है, एक हो गया। और एक होगा क्या, n - 12 बराबर 0। अब क्या करना है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0, एक पार्ट हो गया, और n - 12 बराबर एक पार्ट। तो देखिए तो n बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और n बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, -53/4 होगा। देखिए n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और कभी बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो n बराबर कौन मान लेंगे, ये मान होगा, n बराबर 12 होगा। ठीक है, तो देखिए
तो ये मान आपको लेना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप तो लिखेंगे क्या, कितना पद लेना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कर रहा था ना। देखिए एनसीईआरटी किताब आप खोल के देखिए, देखो वही कर रहा है ना कि कितने पद लेने चाहिए, तो हम लोग लिख दिए कितना, 12 पद लेने होंगे। ठीक है, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, अगर n का मान 12 बैठा के देखिएगा इस फॉर्मूला पे, एसन पे, तो आपका कितना निकल के आएगा, 636 निकल के आ जाएगा योग। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।